लिसन इट वेरी केयरफुली क्लास। आज हम पढ़ेंगे अमोइबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। मैं सारी चीजें नहीं लिखवाऊंगी क्योंकि अमोइबा न्यूट्रिशन क्लास 9th में ज्यादा इंपॉर्टेंट था, 10th में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि टॉपिक है तो इसलिए मैं करा रही हूँ। अमोइबा क्या होता है? टाइनी, बहुत ही छोटा टाइनी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। हमें हमारी नेकेड आई से अमोइबा नहीं दिखता। वी कैन नॉट एबल टू सी अमोइबा बाय आवर नेकेड आई, हम नहीं देख सकते उसको। दूसरा, अमोइबा क्या खाता है? तो अमोइबा प्लांट और एनिमल्स को खाता है। अमोइबा कैन बी एन ओमनिवोर, बट 99% अमोइबा ईटन अप दी प्लांट ओनली। जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, तैरते हैं ना, जो पानी में, वो खाता है। दूसरा, अमोइबा के न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहते हैं। ऋषि ने एक बार क्लास में पूछा भी था, याद करो, पूछा था ना, तो ये पूछा था अमोइबा क्या खाता है। तो अमोइबा माइक्रोस्कोपिक चीजें खाता है, ठीक है, जिसमें मेजॉरिटी प्लांट्स रहते हैं। दूसरा, अमोइबा की न्यूट्रिशन को हम लोग ओमनिवोरस कह सकते हैं क्योंकि वो एक हार्बिवोर और कार्निवोर दोनों की तरह बिहेव करता है। और अमोइबा के खाना खाने के प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अमोइबा के खाना खाने के प्रोसेस को, अमोइबा के खाना खाने के तरीके को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अमोइबा कैसा न्यूट्रिशन करता है? पॉइंट्स टू रिमेंबर, होलोजोइक, क्योंकि वो सीधा सॉलिड फूड खा रहा है अपने माउथ में, जैसे आप लोग खाते हो। यस, आप लोग सॉलिड फूड डायरेक्टली माउथ में लेके जाते हो ना। आप क्या फंगस की तरह न्यूट्रिशन करते हो? फंजाई क्या करती है? पहले ना उस फूड को सड़ा देती है, उसमें से स्मेल आती है तो वो खाती है। वो तो सड़ी गली चीजें खाती है। आप क्या खाने को पहले सड़ा देते हो, उसमें से स्मेल आए तो खाते हो? नॉर्मल अच्छा फ्रेश खाना खाते हो ना। तो अमोइबा भी ऐसे ताजा ताजा फ्रेश चीजें खाता है। सॉलिड डायरेक्टली एंटर इनटू माउथ, वही बोला था मैंने, सॉलिड माउथ पढ़ लिया इन्होंने। उसके बाद अमोइबा प्लांट एंड एनिमल दोनों खा सकता है, पर कंडीशन क्या है? ये दोनों कैसे होने चाहिए? माइक्रोस्कोपिक, और ज्यादातर ये चीजें फ्लोटिंग होती है, पानी में तैर रही होती है। और अमोइबा के खाना खाने के प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये चीजें आप अमोइबा के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। याद हो गई आप लोगों को? पक्का? ये मैंने लिखवाया है, नोट करने की जरूरत नहीं है अलग से। पैराग्राफ में अभी जो नोट्स बोले हैं उन सब में है ये। दूसरा, तो पॉज कर दें। अमोइबा एक बार आप लोग क्लास ध्यान से इसको समझेंगे, और ये इसके बारे में मैं और डिटेल नहीं लिखवा रही क्योंकि मैंने हर एक स्टेप पे बोर्ड पर ही लिख दिया, दैट्स ओनली इनफ। और इसके बाद हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाइजेशन नहीं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो हम ह्यूमन बीइंग का पूरा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे आज से खत्म करें। तो अमोइबा, सबसे पहले क्या होता है क्लास? अमोइबा एक बहुत ही डेंजरस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इफ अमोइबा बाय चांस by water or any other source can enter in your body, it will create a amoebic cyst, amoebic dysentery, और आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड से लूज मोशंस, और आपको वॉमिटिंग्स, आपको स्टूल से खून आना, और मतलब बहुत ही डेंजरस डिजीज अमोएबिक डायसेंट्री हो सकती है। तो ये ज़्यादातर तालाब का जो पानी होता है, पॉन्ड वाटर, इसमें पाया जाता है। अमोइबा हमेशा फ्रेश वाटर में मिलता है। फ्रेश वाटर का मतलब है रिवर या पॉन्ड, ऐसे रिसोर्सेज में मिलता है, सी वाटर में नहीं होता। तो जब भी ऐसे जगह से पानी लेके खाना वगैरह बनाया जाता है तो हो सकता है कि वो उसके थ्रू आपके बॉडी में पहुंच जाए, बट जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो अमोइबा उन लोगों की बॉडी में नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। दूसरी बात, अमोइबा का नुकसान पहुंचाना वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें अमोइबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। सो द अमोइबा न्यूट्रिशन इज, अमोइबा इज सपोज टू बी ईटिंग माइक्रोस्कोपिक, यानी कि छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल्स जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, जो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक है, वो खाता है। सबसे पहले अमोइबा कैसे खाता है खाना? अमोइबा ना सबसे पहले उसके हाथ और पैर नहीं है। हमने बोला अमोइबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो हम लोग करते हैं, हम तो खाना हाथों से अपने माउथ में पहुंचाते हैं। अब अमोइबा क्या कर रहा है? ऐसे मुंह खोल के खड़ा रहे, जो चीज है उसके मुंह में खुद आएगी? नो। अमोइबा क्या करेगा? अमोइबा फॉल्स फिंगर बनाता है बेटा। फॉल्स वर्ड को बोलते हैं सीडो। ये सीडो मतलब फॉल्स, और पोडिया यानी फिंगर्स।
तो ये वर्ड आपको याद रहेंगे। अमोइबा फॉल्स फिंगर्स बनाता है जिनका नाम है सीडोपोडियम, और ये रही तुम्हारी सीडोपोडिया, सॉरी अमोइबा की, देखो पीछे देखो सीडोपोडिया सब है। तो सीडोपोडिया बन गई है, फिंगर्स बन गई ऐसी। ये अमोइबा के सामने उसका फूड है, तो अमोइबा फॉल्स फिंगर बना के ये फूड को अपने अंदर ले लेता है। देखो फूड बॉडी के अंदर पहुंच चुका है। अमोइबा के पास ये न्यूक्लियस है जो अमोइबा का ब्रेन है, जो कि अमोइबा के अंदर सारी चीजें कब क्या क्या होगा सब डिसाइड करके। ये जो सर्कल बनाया है ये वेक्यूल है, ये वेक्यूल के अंदर सारा खाना डाइजेस्ट होता है और इसका नाम है फूड वेक्यूल। अमोइबा के पास दो वेक्यूल होती है बच्चों, एक फूड वेक्यूल और एक होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल, जो अमोइबा के अंदर पानी को बैलेंस करती है। पर हमें एक ही वेक्यूल के बारे में पढ़ना है, बट अगर आपके टीचर या इन फ्यूचर कोई डिस्कस करे तो ये मत बोलना है हमें दीदी ने नहीं बताया था। देयर आर टू वेक्यूल्स, एक फूड वेक्यूल जो वाटर का जो खाने का सारा काम देखती है, और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्यूल जो वाटर को देखती है। नाउ फूड वेक्यूल के अंदर खाना एंटर करता है, जैसे ही खाना इसके अंदर एंटर करता है हमारा जस्ट नेक्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि हम खाने को ले चुके हैं, अंदर इंजेक्शन हो चुका है, अब खाने का डाइजेशन होगा। तो ये जो एरोज मैंने बनाए हैं, इस एरोज का मतलब है बहुत सारे इसकी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स यानी कि केमिकल्स, तुम्हारे बॉडी में भी होते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स इस खाने को तोड़ेंगे, ये सारे एंजाइम्स फूड वेक्यूल के ऊपर आते हैं और खाने को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फूड स्टार्ट ब्रेक डाउन इन द वेक्यूल। तो क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन। अब जब खाना डाइजेस्ट हो गया तो खाना फूड वेक्यूल से बाहर निकलेगा। ये एरो बाहर की तरफ क्यों बना है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जो खाना डाइजेस्ट हो गया उस डाइजेस्टेड खाने को बॉडी अब एब्सॉर्ब करेगी, और जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको बॉडी अब एब्सॉर्ब कर लेगी। एब्सॉर्ब होने के बाद फूड पूरी बॉडी में मिक्स हो जाएगा। देखो दो कलर बनाया ना मैंने, ग्रीन कलर भी, तो ग्रीन कलर का मतलब है फूड पूरे अमोइबा में मिक्स हो गया। ओके, और अमोइबा इस टाइम पे जब फूड मिक्स होता है तो अमोइबा की बॉडी थोड़ी बड़ी हो जाती है। मैंने लिखा है अमोइबा ग्रोस। शिवम सेंट्रलाइज कर लो चेयर को बेटा, विजिबल है? ओके, तो अमोइबा एसिमिलेशन के टाइम पे अमोइबा की बॉडी थोड़ी सी बच्चों ग्रो करती है। क्यों ग्रो करती है, क्योंकि फूड पूरी बॉडी में मिक्स हो चुका होता है। कोई बोल रहे कुछ आगे? आवाज तो आई थी वैसे, शर्म माला वाला जब तक मैं ना हो सकता है। ओके, अब खाना वाना एब्जॉर्ब हो चुका है सब। अब हम आते हैं आखिरी में वृष्टि इंजेक्शन कराते हैं इसका। तो इंजेक्शन कैसे होता है, अब इस बेचारे के पास तो बस पूछो ही मत क्या है। तुम्हें कम से कम खाना डालने की और खाना निकालने की दो अलग अलग जगह तो दे रखी भगवान ने। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा दुनिया में जिनके खाना खाने की जगह भी और वेस्ट बाहर निकलने की जगह भी एक ही है, तो उनके साथ तो बहुत ही जाती हो रही है। तुम्हें बनाया गया इंसान तो शुक्र करो, हमेशा थैंक यू बोलो कि हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बने कि कुछ तो स्वच्छता हमारे अंदर है ना, जाने का और आने का जगह सब अलग दे रखी है। बढ़िया। तो इजेशन में बेचारा बॉडी में कहीं पे भी छेद कर लेता है अपने अंदर अपने आप ही, और क्या करेगा, कहीं है ही नहीं, करना पड़ेगा। तो बॉडी में कहीं पे भी होल हो जाता है, तो जहाँ होल होगा वहाँ सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी बर्स्ट हो जाएगी, वहाँ से खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी सारा वेस्ट। ये रेड कलर इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें ना लगे साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, पता चले तुम्हें लगे अच्छा इसका साइटोप्लाज्म बाहर आ गया। नो, उस रेड कलर इसलिए बनाया ये बॉडी का वेस्ट है, बाहर आ रहा है बॉडी से, ठीक है। उसके बाद ये होल हमेशा रहता नहीं, वापस से अमोइबा बंद कर लेता है अपने आप को, बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है। समझ आ गया बच्चों? तो इट्स ऑल अबाउट अमोइबा। पॉज करेंगे, साथ साथ बनाओ डायग्राम, ध्यान से सीखो पहले क्या हो क्या रहा है। मतलब डायग्राम देख के जब बच्चे बाद में बनाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता आधी ट्यूब्स कहाँ गई आधी कहाँ गई। लिसन, so I'm going to make the diagram and I'm going to teach you simultaneously. So class, this is a food pipe जहाँ से food enter करेगा। So this part is the mouth, ये food pipe है। ये J shaped organ हमारा stomach है। This is the J shaped organ, that's stomach, ठीक है बच्चों। उसके साथ ही स्टमक के जस्ट साइड में ही हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लिवर। लिवर हमारे बॉडी में डाइजेशन में ये रोल प्ले करता है, ये केमिकल रिलीज करेगा, अभी बताएंगे इसके बारे में। जो छोटी सी पोटली बना दी, ये गॉल ब्लैडर है, जिसे आप लोग पित्त की थैली हिंदी में सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार। और ये ट्यूब यहाँ पर आके
आके कनेक्ट हो रही है, ध्यान से देखना बच्चों, ये ट्यूब यहाँ आके कनेक्ट हो रही है ये इसमें, और ये इस कनेक्ट हो रही है यहाँ पे पैनक्रियास में। दिस इज योर पैनक्रियास। क्या आप डायग्राम समझ आ रहे हैं, है ना? उसके बाद हमारा जो स्टमक है वो सीधा कनेक्ट है। देखो कौन सी तीन चीजें आपस में कनेक्ट है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास। उसके बाद स्टमक इनसे कनेक्टेड नहीं है, स्टमक सीधा आया और स्टमक ने, कोई अभी डायग्राम नहीं बनाएगा, साथ साथ मैं एक चीज रब करूंगी, ये बनाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक ने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई। इसके बाद ये दिखाई नहीं देती ट्यूब, इसलिए मैंने पहले बना के बता दी, और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन भी जुड़ी हुई होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? ठीक है, यहां तक एक बार पॉज करो, कुछ और अगर अलग से मेंशन देख तो रहा होगा। ये जो ट्यूब है पतली सी, ये अपेंडिक्स है, और यहाँ एनस है जहां से वेस्ट आपका बाहर निकलेगा। तो मैंने बनाया कैसे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को एक बार और बना रही हूँ मैं ताकि दिखे। ये ट्यूब है यहाँ पे अपेंडिक्स, ये बंद होती है बेटा, बंद बनानी है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर है, पूरी घूम रही है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन घूमकर ऐसे पूरा किससे कनेक्टेड है, देखो लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही कनेक्टेड है लार्ज से। अपना वेस्ट ये लार्ज में डालेगी अभी, और लार्ज इंटेस्टाइन एनस है, ये यहाँ से बाहर कर देगी, ये अपेंडिक्स है। तो अगर नहीं दिख रहा ना तो मैंने अलग भी बना दिया। ओके, अब पेन डाउन एवरीवन। सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग, तो हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा। तो दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन क्लास, डायग्राम समझ में आ गया सभी को? दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और नीचे एनस और अपेंडिक्स लिखा है, वो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट हम पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट पार्ट है माउथ के बारे में। हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से बिगिन हो जाता है बच्चों, यानी कि खाने को चबा के खाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि जब हम खाने को चबाते हैं ना तो हमारे खाने में जो भी स्टार्च है, स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल मतलब कुछ परसेंट, सारा नहीं, कुछ परसेंट डाइजेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टार्च माउथ में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको आगे दिक्कत देगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। आपको हमेशा लगेगा कि आपका पेट बहुत भारी लग रहा है खाना खाने के बाद, या आपको हमेशा से ही बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, मतलब गैस्ट्रिक इश्यूज भी आ सकता है, एसिडिटी इश्यूज भी आ सकता है। सो इफ यू सपोज टू च्यू वेल योर फूड, आपको अच्छे से चबाना है, क्योंकि चबाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते चबाते हैं तो आपके माउथ का जो सलाइवा है, माउथ में क्या होता है, सलाइवा, सलाइवा कैरी salivary amylase that released by salivary glands. salivary glands कहाँ होते हैं? ये आपके ग्लैंड्स ज्यादातर मैक्सिमम आपके टंग के नीचे है, जो भी आपके माउथ में स्पिट है ना अभी थोड़ा बहुत, सब अंदर निकलो, और आप अपने माउथ को ऐसे ड्राई करो और वेट करो मुंह बंद करके कि पानी कहां से आ रहा है। टंग के नीचे से आ रहा है, कुछ पानी नहीं आ रहा है जिनको, तो वो कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ उनका फेवरेट फूड वगैरह, तो अपने आप पता चल जाएगा पानी कहां से आ रहा है। तो इट्स ऑल फ्रॉम बिलो द टंग, ठीक है? तो आप लोगों ने देखा, मैंने बता भी दिया, और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ होते हैं, यहाँ से आता पानी इधर, या टंग के नीचे से आता है। सलाइवरी ग्लैंड, पहली बात तो ग्लैंड वर्ड ही नहीं पता होता बच्चों को, ग्लैंड क्या है, हमें दीदी ग्लैंड तो पता नहीं चल रहा, आप बता रहे यहाँ है वहाँ है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था ना, ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू। हमारे बॉडी में, हमारे स्किन पे कुछ ऐसे स्पेशल टिश्यू जिनका नाम ग्लैंड रख दिया जाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से रिलीज करते रहते हैं। द स्पेशल टिश्यू ऑन द स्किन या ऑन द बॉडी या इन द बॉडी
which are going to release some chemicals, which are going to release any enzyme, we call them glands. हमारे बॉडी के स्पेशल टिश्यूज जो बॉडी में कोई ना कोई केमिकल रिलीज करे उन्हें क्या बोलते हैं? ग्लैंड. वो स्पेशल टिश्यू माउथ में कौन है? ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज. अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम क्या काम करता है? अभी देखो, यहां तक क्लियर हो गया? Here salivary amylase break starch into sugar. आप रोटी लेना आज घर में और उसको चबाते रहना बिना सब्जी के साथ. नोटिस करना, रोटी लेना या ब्रेड लेना, कुछ देर के बाद चबाते 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 रोटी ऑटोमेटिकली मीठी हो जाएगी, क्योंकि रोटी में जो भी स्टार्च था उसको सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम ने तोड़ दिया और रोटी में जो स्टार्च है वो क्या बन गया? शुगर बन गया. एनी डाउट? क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा फूड सेकंड में एंटर करने वाला है. द सेकंड पार्ट इज ऑइसोफेगस, जो कि आप यहां भी मार्क करेंगे. ऑइसोफेगस, हाँ फोटो आ जाएगी. ऑइसोफेगस जो कि तुम्हारा फूड पाइप भी होता है. ऑइसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप. फूड पाइप में हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अभी क्या होता है सुनो. व्हेनेवर यू ईट फूड, ध्यान से सुना सभी, फोकस इधर करो सभी, फोकस यहाँ करो भाई. आधे जो इधर उधर हो गए दिमाग यही लेकर आओ. फोकस यही आयुष. व्हेनेवर यू ईट फूड, उसके बाद मम्मी आपको एक डंडा देती होंगी कि बेटा उसको मुंह में डालो और खाने को नीचे उतारो. नहीं, अपने आप जाता है सबका. मेरा तो जाता ही जाता है. साउथ सोच रहा है मैंने खाना खाया था कल, अभी अपने आप जाता है. Who will make your food down? अब listen, वरुण ध्यान से सुनो. होता क्या? ग्रेविटी नहीं है प्लीज. तो सीधा ही गिर जाता है ऐसे गुड़ुप, रोटी बाहर. क्या बात कर दी तुमने? तुम्हारा हार्ट भी गिर सकता है ऐसे तो ग्रेविटी की वजह से. टेंशन ही खत्म बेटा. ग्रेविटी नहीं होता. सुनो, वो पाइप बहुत पतला है. वो पाइप ना ऐसे मूव करता है. हाथ को देखो बेटा, मेरे को मत देखो. हाथ हिल तो रहा है बेटा, और किसे है? तो ये जैसे मान लो पाइप है, तो ये अब मैं मुट्ठी बंद करके इसको दबा नहीं पाऊंगी, बना ऐसे. सी दिस इज अ पाइप. ऋषि पानी छोड़ो अभी. तो पाइप पहले इनवर्ड अंदर बाहर, इनवर्ड बाहर. मतलब बेटा कल की क्लास में ना अगर मुझे तुम लोगों ने इस मूवमेंट का या केमिकल का या ग्लैंड का नाम नहीं बताया ना बेटा, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम क्लास में करेंगे. आया वो पाइप ऑल्सो. सो अभी ध्यान से सुन लो, जो मुस्कुराहटें आ रही है उसको बंद कर दो जरा. सो जो पाइप होता है वो मूवमेंट करता है, यानी कि इनवर्ड आउटवर्ड मूव करता है, जिसके मूवमेंट की वजह से हमारा फूड नीचे जाता है. 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, हाउ योर फूड मूव विद द ऑइसोफेगस, इन द ऑइसोफेगस. द मूवमेंट वी कॉल द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ठीक है, कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अलाउ फूड टू एंटर इन स्टमक. माउथ से कहां पहुंच गया? स्टमक में पहुंच गया. समझ आया यहां तक? अब हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा खतरनाक तो सबको लगेगा स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक से शुरू हो जाता है थोड़ा टफ पार्ट, बट मैं कोशिश करूंगी मैं इस तरीके से लिख लिख के बताऊं ताकि चीजें काफी क्लियर हो. पॉज करेंगे, इतना जो कर रखा है नोट करो.